Hi everybody, a very warm welcome. So today I will be discussing a new case that is related to Negotiable Instruments Act. ठीक है, Negotiable Instrument Act से रिलेटेड एक केस है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करा है। तो टेक्निकली इसमें मैं इसका जिस्ट बता देता हूँ। इस केस में ऐसा हुआ था कि जो कंपनी के इंडिपेंडेंट और नॉन एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्टर्स थे, उनके ऊपर चेक बाउंस की लाइबिलिटी आ गई थी। ठीक है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में गए कि भाई इस लाइबिलिटी को आप क्वॉश कर दीजिए। ठीक है, मेरी कोई गलती नहीं थी, अगर चेक बाउंस हो गया है कंपनी के दिए हुए चेक का, तो आई बीइंग अ इंडिपेंडेंट एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं मेरी लाइबिलिटी नहीं है, वो चेक बाउंस हो गया है। ठीक है, तो देखते हैं डिसाइड क्या करा सुप्रीम कोर्ट ने। तो केस का नाम है के एस मेहता वर्सेस मेसर्स मॉर्गन सिक्योरिटीज एंड क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इसके साथ इन्होंने ये क्रिमिनल अपील वगैरह अटैच कर दी हैं। ठीक है, तो पहली बार हम लोग देख लेते हैं तो रिजल्ट क्या आया। रिजल्ट लीव ग्रांटेड। ठीक है, तो जिसने अपील करी थी, मतलब जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स थे, उन्होंने अपील करी थी और उनकी अपील को मान लिया गया। ठीक है, अलाउ कर दिया गया। तो हम लोग सीधे चलते हैं, एपेलेंट का कंटेंशन क्या था। ठीक है, एपेलेंट ये कह देता है, जो एपेलेंट जिसने अपील करी, मतलब दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में अपील हुई आके। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि दैट देयर नॉन एग्जीक्यूटिव स्टेटस निगेट्स एनी बेसिस फॉर वाइकेरियस लायबिलिटी अंडर सेक्शन 141 ऑफ द एनआई एक्ट। देखिए, सेक्शन 141 ऑफ द एनआई एक्ट बहुत सिंपल सी बात कहता है कंपनी है, कंपनी के जो भी मेंबर्स होंगे या जो भी डायरेक्टर होंगे, वो उनकी वाइकेरियसली दे विल बी वाइकेरियसली लायबल फॉर एनी एक्ट्स डन बाय द कंपनी। ठीक है, तो अब ये कह देता है कि सिंस हम लोग एक नॉन एग्जीक्यूटिव स्टेटस था, मतलब कंपनी का एग्जीक्यूशन कैसे होना है उसमें मेरा कोई रोल नहीं था, इस वजह से आई शुड नॉट बी मेड लायबल फॉर द चेक बाउंस। ठीक, एक ये इनका पॉइंट था। दूसरा, जब ये अपना पॉइंट रेज कर रहे थे तो उन्होंने ये कुछ केसेस को रेफर करा। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। कमल किशोर श्री गोपाल तापरिया वर्सेस इंडिया एनर्जेन प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स। दूसरा केस एसएमएस फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ये केस को रेफर करा। ठीक है, रिस्पोंडेंट ने भाई ये कहा कि भाई रिस्पोंडेंट का जो, मतलब जो अपोज कर रहा था इनकी एप्लीकेशन को, उसने ये कहा कि एप्लेंट्स नेम अपीयर्ड एज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एट द रेलेवेंट टाइम एंड वाज प्रेज्यूम्ड टू बी इन्वॉल्वड इन कंपनीज अफेयर्स। कह रहा है कि आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो चाहे ना हो, आप डायरेक्टर हो ना, तो आपकी गलती है अगर चेक बाउंस हुआ। ठीक है, ये कुछ कंटेंशन था। अब देखते हैं कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने बहुत अच्छी चीज कही। कोर्ट ने नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस हरमीत सिंह पैंताल एंड अनदर्स, उसका ये साइटेशन है। इस केस में क्या कहा, सेक्शन 140, देखो इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि एग्जाम्स में भी काफी आता है। सेक्शन 141 is a penal provision creating vicarious liability and which as per settled law must be strictly construed। ठीक है, कि भाई सेक्शन 141 में ज्यादा हम लोग को चेंजेस नहीं करने चाहिए, जो लिखा है उसको वैसे ही मानेंगे। It is therefore not sufficient to make a bald cursory statement in a complaint that director is in charge of and responsible to the company for the conduct of business of company without anything more as to the role of director। ठीक, ये कहता है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक एनके वाही वर्सेस शेखर सिंह एंड अदर्स में ये काफी अच्छी चीज कही थी, जो मैं पढ़ रहा था जजमेंट, को कहा टू लॉन्च अ प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट द एलिजेड डायरेक्टर देयर मस्ट बी स्पेसिफिक एलिगेशन इन द कंप्लेंट एज टू द पार्ट प्लेड बाय देम इन द ट्रांजैक्शन। जस्ट बिकॉज यू आर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, दैट डजंट मीन कि आप सेक्शन 141 के अंदर लायबल हो जाओगे। आपके खिलाफ जो भी कंप्लेंट आ रही, उसमें क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि भाई इनका ये रोल है। ठीक है, there should be clear and unambiguous allegations as to how the directors are in charge and responsible for the conduct of the business of the company। ठीक है, तो ये कुछ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स को रेफर करा। अभी देखिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट कहा है, दिस कोर्ट लेड डाउन दैट mere designation as director is not sufficient, specific role and responsibility must be established in the complaint। कितनी जरूरी बात कही है, जस्ट बिकॉज यूर डायरेक्टर आप लाइबल नहीं हो जाओगे, आपका क्या रोल है उसको आपको दिखाना रहेगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज नोटेड। ठीक है, बाकी ये कुछ जजमेंट्स हैं। कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन सीधे सीधे मैं अपना शुरू में बता दिया है कि सिंस वो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे और जो कंप्लेंट लॉन्च हुई उसमें क्लियरली मेंशन नहीं है कि किस तरीके से उनका रोल रहा, दैट इज वाई
जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे और जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स थे उनको सेक्शन 141 की प्रोसीडिंग्स के बाहर रखा गया। ठीक है, द अपील्स आर अलाउड, नो ऑर्डर एज टू कॉस्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ जजमेंट्स मैंने आपको बताया उसको ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।